एक सज्जन बड़ी अच्छी बात कह रहे थे महाराज पहले नौकरी थी, तो हमने कहा नौकरी का अर्थ का एक आदमी करे और 9 खाए, एक आदमी कमावे और 9 बैठे बैठे खाएं, वो है नौकरी। फिर जमाना बदला, अब नौकरी का जमाना नहीं रहा, अब चाकरी। हमने कहा चाकरी का अर्थ, बोले एक करे और 4 खाएं, ये चाकरी। तो हमने कहा अब, बोले अब चाकरी भी नहीं रही। हमने कहा फिर, बोले अब तो तनख्वाह है, बस इतना ही मिलता है कि तनख्वाह है। हमें उनकी व्याख्या बड़ी अच्छी लगी। बोले नौकरी जिसमें एक करे 9 खाएं, चाकरी जिसमें एक करे 4 खाएं, और अब बोले तनख्वाह है, बस तन ही खा सकता है। तो हमको एक बात सूझी, हमने कहा अब और भी गजब है। बोले क्या? हमने कहा अब तनख्वाह नहीं। बोले फिर? हमने कहा अब तो वेतन, इसमें तनख्वाह भी गुजरना हो। बड़ी समस्याएं हैं हमारी, हम रिक्त हैं, अतिरिक्त हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं, अगर हम भगवान के भाव से भर जाएं तो हमारे जीवन की सारी रिक्तता समाप्त हो जाए। ये देवियां गईं और इन्होंने किया क्या? आरती उतारी। अच्छा, आरती का दिया जल रहा है, ज्ञान दीपक, तो मानो ज्ञान की ज्योति ईश्वर का साक्षात्कार करके धन्य हो गई। करी आरती, न्यौछावर ही करही, न्यौछावर धन किया जाता है, और धन मिलता है भाग्य से, भाग्य बनता है कर्म से। तो धन हुआ कर्म का फल, और मानो कर्म का फल ईश्वर पर न्यौछावर हो गया। कर्म का फल निश्चित मिलता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, निश्चित। आप ऐसे समझो, एक राहगीर जा रहा था रास्ते से, रास्ते के किनारे आम का बगीचा, बड़े सुस्वादु सुंदर फल लगे थे। अब राहगीर ने देखा कि माली तो है नहीं, आम लगे हुए हैं। अब आप देखो, देखा आंख ने, पर आंख तो फलों के पास चलकर जा नहीं सकती। देखा आंख ने, गए पांव, अच्छा पांव फल तोड़ नहीं सकते, फल तोड़ा हाथ ने। अच्छा हाथ फल तोड़ ले तो हाथ को स्वाद मिल नहीं सकता, चखा रसना ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने फल तोड़ा नहीं, जिसने फल तोड़ा उसने चखा नहीं, जिसने चखा उसने रखा नहीं। देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने, रखा पेट ने। है? इतने में बगीचे का माली आया, चोरी से फल खाते देखा, दबे पांव आया और पीछे से डंडा लेकर आया, 2-4 डंडे पीठ में जमा दिए। आप बताओ पीठ की क्या गलती? बेचारी न लेने में न देने में। देखे आंख, जाए पांव, फल तोड़े हाथ, चखे रसना, रखे पेट और पिटे पीठ। एक महात्मा से किसी ने कहा कि महाराज इसका उत्तर नहीं मिल रहा है। महात्मा बोले इस कहानी में ही उत्तर है। कैसे? जब पीठ में डंडे की चोट लगी दर्द हुआ? बोले हाँ हुआ। पीठ में डंडे की चोट लगी दर्द हुआ? बोले बिल्कुल। तो दर्द होने पर रोया कौन? आंसू कहां से निकले? आंख से। और सबसे पहले फल देखा किसने था? आंख नहीं। तो चाहे जितने घुमावदार ढंग से मिले, पर फल उसी को मिलेगा जिसका कर्म है, मिलेगा। एक सज्जन अखबार लेकर आए, उसमें लिखा था राम स्वरूप ने चोरी की, फलस्वरूप पकड़े गए। वो कहता कैसे लोग हैं, राम स्वरूप ने चोरी की तो फलस्वरूप को क्यों पकड़ा? वो समझ रहा था कि फलस्वरूप कोई दूसरा आदमी है। इसी तरह हमें कर्म का गणित समझ में भले ही ना आवे, लेकिन प्रारब्ध स्वीकार करना पड़ता है। मान लो 1000 गायें हो और उन 1000 गायों में आप अपनी गैया को नहीं पहचान पा रहे, उनके बछड़ों को छोड़ दो। अब बछड़े अपनी अपनी मैया के पास जाकर पैपान करने लगेंगे। तो जैसे 1000 गौओं में भी बछड़े अपनी मां को पहचानते हैं, इसी तरह हजारों लाखों आदमियों में प्रारब्ध अपने भोक्ता को पहचानता है। वो उसी के पास जाएगा, उसी को भोगना पड़ेगा। तो ये कर्म का फल
अभिमान से जुड़कर बहुत दिन तक रहा। अब इस कर्म के फल को अभिमान से नहीं भगवान से जोड़ दो। कर्म का फल ईश्वर पर न्योछावर कर दिया। ज्ञान की ज्योति ईश्वर का दर्शन करके धन्य हो गई। प्रधानता भक्ति की थी तो उसका फल मिल गया। गुरुदेव हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि हमने तो गुरु रूप में देखा हनुमान जी को, इसलिए श्री हनुमान चालीसा का आरंभ भी गुरु वंदना से। श्री गुरु चरण सरोज रज, और समापन भी कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी गुरुदेव है। अच्छा, श्री तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा गुरुदेव हैं? हाँ, गुरुदेव का काम भगवान को दिखा देना, भगवान से मिला देना और भगवान से पहचान करा देना। सामने खड़े हैं श्री तुलसीदास जी, चंदन उतार रहे हैं, नेत्र प्रेम आंसुओं से भरे हैं। मंदाकिनी गंगा जी के किनारे चित्रकूट में मौनी अमावस्या के दिन बैठे हैं, चंदन उतार रहे हैं। भगवान प्रकट हो गए। बाबा थोड़ा चंदन हमें दे दो। श्री तुलसीदास जी ने सिर झुकाए झुकाए उत्तर दिया, भैया हम वैसे ही बहुत परेशान हैं, किसी और से मांग लो। घाट पर बहुत से पंडे हैं, हमें हमारे हाल पर अकेला छोड़ दो। राम जी मनी मना से कि जिसके लिए परेशान है वही तो सामने है। भगवान ने कहा कि बाबा चंदन दो चाहे मत दो, पर एक बात बताओ, क्यों रो रहे हो? कौन खो गया है तुम्हारा? श्री तुलसीदास जी ने कहा, मेरे भगवान मुझे नहीं मिल रहे। तो आपके भगवान बड़े कठोर हैं, आप इतना रोते हो, भगवान नहीं मिल रहे। अब तुलसीदास जी ने सिर ऊपर किया, इनको मुझसे इतनी सहानुभूति है तो हाथ जोड़ के बोले, ना भैया ऐसे मत कहो, भगवान कठोर नहीं है, भगवान तो बड़े कृपालु हैं, हमारा भाग्य ही ऐसा है तो वो कृपालु पर भाग्य ऐसा है मेरा, क्या करें? भगवान ने कहा, रे 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 रे, हमें बड़ा दुख हुआ आपकी यह दशा देख, और आपके भगवान से भी हमें शिकायत है। भगवान ही कह रहे, अब वो लोग भक्त हैं, तुलसीदास जी राम जी हैं, भगवान भक्त भगवान दोनों मिल गए, पर मिलकर भी नहीं मिले। और भगवान के साथ यही सबसे बड़ी कठिनाई है। एक संत कहते थे कि जगत के पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्त की प्राप्ति है। जगत के पदार्थों की प्राप्ति, हम उसी की तो कामना करते जो प्राप्त न हुआ, अप्राप्त की प्राप्ति है, पर परमात्मा की प्राप्ति तो प्राप्त की प्राप्ति है। वो तो मिले हुए हैं, खोया होए तो फिर मिले, और रूठा ले मनाए, और मिला रहे फिर ना मिले, तासों कौन बसाए। भगवान मिले, दिख रहे हैं फिर भी नहीं दिख रहे, नियरे होए सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। आंख ठीक नहीं है, पर आंख का मोतिया बिंद, ज्ञान वैराग्य के नेत्रों में राग द्वेष का मोतिया बिंद आ गया है। अंजन चाहिए, और अंजन भी कौन सा? गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। जिन आंखों से राग द्वेष के कारण हम परमात्मा को नहीं देख पाते, मन की उन्हीं ज्ञान वैराग्य की आंखों में जब राग द्वेष का मोतिया बिंद मिटाने के लिए गुरुदेव के चरण धूलि का अंजन लगाते हैं, तब हम भगवान को देख पाते हैं। यह गुरुदेव की महिमा है। तो भक्त हैं तुलसीदास जी, राम जी हैं भगवान, लेकिन आवश्यकता है गुरुदेव की। तो गुरुदेव बनकर बोले कौन? हनुमान जी। आवाज सुनाई पड़ी, और जो हनुमान जी ने यह ज्ञान दिया, बिन गुरु होए भी ज्ञान, तो तुलसीदास जी भी प्रभु पहचान परऊ गई चरना। तो ये गुरुदेव हैं, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी मिल जाए तो ऐसे लगता है कि गुरुदेव मिल गए, क्योंकि हनुमान जी गुरुदेव हैं, हनुमान जी गुरु तत्व हैं।
अच्छा, इसलिए भी गुरुदेव हैं। एक जगह श्री हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था, लोग श्री हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते उस पंक्ति का पाठ करने लगे। शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप जगबंदन। एक सिद्ध पुरुष बैठे थे, वे अपनी भाव दशा में आनंदित होते हुए श्री हनुमान चालीसा का पाठ सुन रहे थे, और जैसे ये पंक्ति आई, शंकर सुवन केशरी नंदन, कहने लगे बंद करो बंद करो बंद करो, अशुद्ध पाठ मत करो। अरे महाराज, इसमें पुस्तक में श्री हनुमान चालीसा की प्रति में यही लिखा है। महात्मा बोले लिखा है तो भी मत पढ़ो। अरे कल लिखा है, कल तुम लेखे की बात करते हो, हम देखने की बात कर, हमने जो देखा है। तो क्या महात्मा बोले शंकर सुवन केशरी नंदन मत कहो, ये पढ़ो शंकर स्वयं केशरी नंदन। शंकर जी ही श्री हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। जय श्री राम। दोस्तों, आज की इस कथा से अगर एक बात दिल में उतार लें तो जीवन की बहुत सारी उलझनें अपने आप सुलझ जाएगी। हम अक्सर कहते हैं मेहनत करते हैं फिर भी खालीपन क्यों है। कारण यह है कि हमने कर्म को अहंकार से जोड़ लिया है, भगवान से नहीं। नौकरी हो, चाकरी हो या तनख्वाह, सब सीमित है, लेकिन जब कर्म भगवान के चरणों में न्यौछावर हो जाए तब जीवन में रिक्तता नहीं रहती। कर्म का फल निश्चित है और प्रारब्ध अपने भोक्ता को पहचान कर ही आता है। जैसे बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है। हम देखते आँखों से हैं, चलते पैरों से हैं, कर्म हाथ से करते हैं, फल जीभ भोगती है, लेकिन जब पीड़ा आती है तो आँखों से ही आंसू बहते हैं। यही है कर्म का गूढ़ रहस्य। और सबसे बड़ी बात, भगवान दूर नहीं है, वो मिले हुए हैं, बस दिखाई नहीं देते। दृष्टि पर राग देश का मोतियाबिंद है, जिसे हटाने के लिए गुरुदेव की कृपा चाहिए। हनुमान जी जैसे गुरु मिल जाए तो भगवान सामने खड़े होकर भी पहचान में आ जाते हैं। तो आज से एक संकल्प लें, कर्म करें पूरी निष्ठा से, फल छोड़ दे भगवान पर और जीवन की हर रिक्तता अपने आप भर जाएगी। अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरक विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।